तो जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड चैप्टर के बारे में। ब्लड चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड में ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में, और थर्ड में पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ये एक संयोजित ऊतक है। संयोजित कहने का मतलब कि ये कनेक्टिंग टिश्यू है, हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, तो इसे संयोजित ऊतक भी कहते हैं। इसका pH मान 7.4 होता है, जो कि क्षार होता है। मेल में 5.5 लीटर 5.5 लीटर जो होता है ब्लड होता है। फीमेल में 5 लीटर ब्लड होता है। ये आधा लीटर क्यों कम होता है? आप किसी व्यक्ति से पूछिएगा, हम तो एक आदमी से पूछे जो कि शादीशुदा थे, उनसे पूछे कि आधा लीटर ब्लड क्यों कम होता है फीमेल में, तो बताएं कि आधा लीटर इसलिए कम होता है ताकि दूसरे का खून चूस सके। हालांकि ये कोई रीज़न नहीं है, इसके लिए स्पेस दिया गया है। ये हीमोग्लोबिन की कमी से कम होता है। आइए हम देख लेते हैं ब्लड का निर्माण कैसे होता है। जैसे एडल्ट लोगों में बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। जैसे देखते हैं कि आप चिकन वकन खाते होंगे, उसको पूछ देते हैं, उसके अंदर जो होता है उसमें ब्लड का निर्माण होता है। तो बोन मैरो की अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है एडल्ट लोगों में। अब बच्चा जो है, जो भ्रूण में ही अभी है, उसमें तो हड्डी का उतना विकास भी नहीं हुआ होता है, तो उसमें ब्लड का कैसे निर्माण हुआ? तो उसमें जो है, उसमें लीवर में होता है, लीवर के मेसोडर्म में उसमें ब्लड का निर्माण होता है। देखिए ब्लड जो होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये दिल में स्टोर रहता है। बाबू, दिल में ब्लड स्टोर रहेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। यह स्प्लीन में होता है, जिसको पीलिया या तिल्ली बोलते हैं। जो उदर है ना, उदर पेट, इसके इस साइड में है पीलिया होता है, स्प्लीन। उसमें जो होता है ब्लड जो होता है स्टोर होता है। अब जो खराब ब्लड जो होता है वो स्प्लीन में रहता है, जिसको हम लोग ब्लड का कब्र भी कहते हैं। इसको ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। और देखिए शरीर में जो होता है कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब जैसे बादाम वादाम खाइएगा, कुछ से चिपचिपा पदार्थ, उसका एक कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो है बढ़ता है। यही कोलेस्ट्रॉल जो होता है हार्ट पे जाकर चिपक जाता है और हार्ट को धड़कने नहीं देता है, जिस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होने की वजह से मेल का जो शरीर होता है थोड़ा हार्ड होता है, और 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होने की वजह से फीमेल का जो शरीर होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त जो होता है ब्लड रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। आयरन की वजह से ही मेल का शरीर जो होता है थोड़ा हार्ड होता है और फीमेल का थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे साहब ने कहा। विलियम हार्वे साहब ने यह बताया था कि जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक उसमें जो है ब्लड का सर्कुलेट करता रहेगा। जब वो मर जाएगा तब उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तब देखिएगा जो आदमी मर जाता है उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। ये विलियम हार्वे साहब ने बताया था। अब देख लेते हैं ब्लड के कार्य। अब यह ताप का नियंत्रण करता है। विलियम हार्वे साहब ने बताया था कि जब तक ब्लड जो मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक उसके शरीर में ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहेगा। जब सर्कुलेट करेगा तब तक आपका शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। और गैसों का परिवहन देख लेते हैं। यह जो है, देखिए हम लोग ब्लड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिल कर के बना। ये देखिए, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक लिक्विड पार्ट, एक हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा जो है 60% होता है ब्लड का, कहीं कहीं 55% भी दिया रहता है, तो आप लोग इस कंफ्यूज में मत पड़िएगा। और जो रुधिराणु बचा हुआ रहता है कार्पस, ये 40% होता है, ये हार्ड पार्टिकल होता है। समझने के लिए देखिए, हम लोग पानी भी लेते हैं और उसमें चीनी भी देते हैं। पानी हो गया लिक्विड पार्ट और चीनी जो है वो हार्ड पार्टिकल हो गया। देखते हैं प्लाज्मा, इसमें ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रिनोजेन जब प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो थोड़ा पंचुच्छिर हो जाता है और येलोई टाइप का हो जाता है, पीला। जब पीला हो जाता है प्लाज्मा तो उसी का जांच, उसी को सीरम बन जाता है, और बीमारियों की जांच जो होती है सीरम से की जाती है।
तो हम लोग प्लाज्मा को देख ली, अब हम लोग देख लेते हैं रुधिराणु को, कार्पल्स को। इसमें इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसका टेक्निकल नाम भी याद रखिए, पूछ देता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इसका संख्या जो होता है 5 लाख होता है, मिलियन में करिएगा तो 5 मिलियन हो जाएगा। किसी किसी बुक में 5 मिलियन दिया रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ल्यूकोसाइट का है जो 10,000 रहता है इसका, इसका संख्या 2 लाख रहता है। थ्रोम्बोसाइट का, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और प्लेटलेट का 7 दिन होता है। आरबीसी जो होता है 120 दिन के बाद ब्लड में ही मर जाता है, और डब्ल्यूबीसी जो है ये भी 4 दिन के बाद ब्लड में ही मर जाता है। प्लेटलेट भी 7 दिन के बाद ब्लड में ही मर जाता है। तो आप सोचते होंगे कि ये ब्लड जो है कार्पल्स, ये जो 120 दिन में मर जाता है और 4 दिन में मर जाता है, 7 दिन में जो मर जाता है, वो ब्लड का फिर क्या होता है। तो ब्लड जो होता है, जिससे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होता है, इसको तो लाइसोसोम मार के खा जाता है। और आरबीसी जो होता है, तो फिर आरबीसी का क्या होता है, तो इसको स्प्लीन में ही मर जाता है। तो ये तो 40% अभी तो ये हार्ड पार्टिकल हो गया। तो आप सोचते हैं तो ब्लड का क्या हुआ, तो अभी भी 60% प्लाज्मा है जो अभी भी है। ये प्लाज्मा बोलता है कि तुम लोग रुधिराणु लोग चीनी चाय पत्ती की तरह घूम रहे थे। कैसे कि देखिएगा, चाय बनता है उसमें चीनी चाय पत्ती भी डलाता है, दूध भी डलाता है, तो उसमें से चीनी चाय पत्ती जो होता है उसको छान लिया जाता है। वैसे ही एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसका जो है आरबीसी का संख्या जो है 50 लाख होता है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 10,000 होता है, 4 दिन इसका आयु होता है। थ्रोम्बोसाइट का 2 लाख होता है और 7 दिन इसका आयु होता है। अब एक बार क्या किया था, क्वेश्चन देकर फंसा दिया था। पूछा था कि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज होती है, तो बच्चों ने मार दिया था प्लाज्मा 60%। बाबू उससे तो उसका क्वेश्चन ही नहीं है, उसका क्वेश्चन तो इस तरह है, कार्पल्स रुधिराणु से। इसमें 55% जो होता है आरबीसी होता है और 5% में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होता है। आइए अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट के बारे। देखिए, इसके पहले वाले चार्ट में हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी, इसमें थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड कार्पल्स, इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट होता है। इसका आकार जो होता है गोल होता है और बीच में से चपटा होता है। ये ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। देखिए, ये भी ऊंचाई का साइन है और ये भी बढ़ने का साइन है। और जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन डिजॉल्व करने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, जिस वजह से ये ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। और देखिए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, मरी हुई कोशिका को भक्षण करता है, उसको खाता है, उसका भक्षण करता है। तो अतः इसमें लाइसोसोम नहीं है, तो इसका तो जो होता है मरा हुआ कोशिका तो उग जाएगा। तो इसके पहले वाले चार्ट में आपको बताए थे, स्प्लीन नामक जो होता है, इसको हम लोग, इसका अलग से कवर होता है, जिस स्प्लीन में ही जाता है, इसका भक्षण स्प्लीन में होता है। तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने की वजह से इस आरबीसी से हम लोग डीएनए आरएनए का जांच नहीं कर सकते हैं। ये रुधिराणु का 95% भाग होता है। आरबीसी जो है पूरे रुधिराणु का 95% भाग होता है। आरबीसी की कमी से ही एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक बीमारी जो है ये आरबीसी की कमी से होता है। ये डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट से लिकोमिया जो होता है कैंसर, लिकोमिया जो होता है बीमारी, इसी से होता है, इसी की कमी से होता है लिकोमिया। इसको तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं होता है, अतः इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इससे हम लोग डीएनए आरएनए का जांच कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी अगर आपका है ना 10,000, तो आप कभी थकबे नहीं कीजिएगा, दन दनादन सोचिएगा, ये काम कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, आप कभी थकबे नहीं कीजिएगा। आप में कोई भी थकान महसूस नहीं होगा। आप चाहिएगा ये करे, वो करे, काम करना पसंद करेंगे। तो ये रोगों से रक्षा करता है। ये देखिए, इसका प्रकार देखिए, इसमें एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी क्या करता है, कहीं से कीटाणु घुसा,
मधुमक्खी काट लिया, जैसे कोरोना घुस गया, तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी जो है ये जाता है लिम्फोसाइट को जगाता है। ओ चाचा लिम्फोसाइट, चाचा उठिए उठिए उठिए, वो देखिए कोरोना घुस गया है। तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, कोई भी अगर घुसता है या मधुमक्खी या कोई भी काटता है तो उसको जाता है और कुछ वहाँ जाकर थम धम लगता है मारने, मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो लिम्फोसाइट का काम होता है कोई भी कीटाणु घुसा है तो उसको मार देना। उसका भक्षण होता है मोनोसाइट करता है। तो जैसे कोरोना घुस जाता है, एंटीबॉडी जो है उसको जाता है और लिम्फोसाइट को जगाता है, और लिम्फोसाइट जाकर उसको ऐसे धार लगता है मारने, मार कर उसको मार डालता है वहीं पे। उसके बाद जाता है एंटीबॉडी मोनोसाइट से बोलता है कि चलिए उसका भक्षण कीजिए, जो कोशिका में मर गया है जो, उसको चलिए उसका भक्षण कीजिए। ये जाता है उसको खा पी कर भक्षण कर देता है। अब देखिए क्या होता है कि HIV ऐसा वायरस है, देखिए उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट का T सेल ही मर जाता है। अब तो बीमारी कोई भी होता है तो एंटीबॉडी जाता है, बोलता है लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट चाचा उठिए, चलिए चलिए वो घुस गया है उसको मारिए। तो लिम्फोसाइट का चाचा, तो लिम्फोसाइट जिंदा रहेगा तब, लिम्फोसाइट तो मर गया है तो फिर कौन जाएगा, कौन मारेगा। इसलिए रोगों से लड़ने का काम लिम्फोसाइट का टी सेल है वही करता है। आइए हम देखते हैं प्लेटेड डिम्बाणु के बारे में। इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता तथा इस प्लेटेलेट से भी हम लोग DNA RNA का जांच नहीं कर सकते हैं। यह हमें शक्ति प्रदान करता है। देखिएगा कोई लड़का होता है, सब 1 घंटा पढ़ने बैठेगा, सबको अरे कमर दर्द करने लगा, कौन सी रिजल्ट होगा रे ऐसे 1 घंटा में थके लोग। तो देखिए तो जाइए अपना ये सब पहले पढ़ने से देखिए आप कोई बहुत बढ़िया ड्राइवर लाइए। अब पता चले कि आपका गाड़ी ही ख़राब है तो ड्राइवर क्या कर सकता है। तो इसमें है कि RBC WC प्लेटलेट जो है, जाइए और डॉक्टर से जाइए, हॉस्पिटल में अपना जांच कराइए। अगर ये तीनों बढ़िया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। RBC आपको इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो आप कोई भी चीज़ करने के लिए अथी करता है। तो RBC आपका अगर बढ़िया है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपका मन करेगा पढ़ने के लिए। RBC ही आपका कमज़ोर है, 50 लाख से कम है तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए। यह काम स्टार्ट कराता है, ये प्लेटलेट है जो देर तक कराया रहता है, ये जो है देर तक कराया, ये है जो लड़ने का काम करता है। अब देखिए प्लेटलेट क्या होता है, 2 लाख होता है, कभी कभी नहीं है 20,000 30,000 हो जाता है। उसमें ना बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, जिससे डेंगू बोलते हैं, डेंगू हो जाता है। डेंगू में क्या होता है कि इतना ना कमज़ोर आदमी हो जाता है कि उसको पैर भी धरना मुश्किल हो जाता है, सही से चल भी नहीं पाता है। तो उसमें क्या होता है कि गिलोय, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि में मिल जाएगा, गिलोय ले सकते हैं, एलोवेरा एक पीठी लेकर पी लीजिएगा। और नहीं तो बकरी का दूध, गोट मिल्क जो होता है, बकरी का दूध पीजिएगा बहुत जल्दी। फ्रूट जो है फल मूल जितना दबा के खाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। अब भारत में इतना ना गरीबी है कि किसी के घर फल जाता है तो देखता है ऐसे लगता है जैसे कि तभी फल देखने के लग जाता है कि उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा है। तो आई होप ये आप लोग समझे होंगे RBC WC BC और प्लेटलेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।